काल दृष्टा भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, मैं आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन का, जिसके अंदर कल आपने वर्णन सुना कि देवकी महारानी जब उन्होंने 6 मुनियों को देखा, मन के अंदर कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हुए और भगवान के सामने उपस्थित होकर के अपनी सभी जिज्ञासाओं का, सभी प्रश्नों का समाधान प्राप्त किया। अपने पुत्र मुनियों के दर्शन किए, मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई और वापस भगवान को वंदन नमस्कार करके अपने महलों की तरफ प्रस्थान किया। अपने भवन में पहुंच करके अपने एक सिंहासन पर बैठी है और मन के अंदर कई प्रकार के संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं। चिंतन कर रही है, मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया लेकिन एक का भी लालन पालन मैंने नहीं किया है, और अब विडंबना ये है कि मेरे पास में मेरा एक पुत्र है लेकिन वो भी प्रतिदिन दर्शन वंदन करने के लिए नहीं आता है। उसका मुख भी मुझे 6 महीने के बाद में ही देखने को मिलता है। ऐसे संकल्प और विकल्प चल ही रहे थे और योगान योग की बात है कि उसी दिन श्री कृष्ण वासुदेव का माता के पास में आने का वो दिन था। तम धन्नाओ नमताओ अम्माओ जासी मन्ने नियग कुच्ची संभुयाइम थन दुद्दु लुद्दाइम महूरस मुल्लावाइम मम्मण पंचम पियाइम थन मूल कक्ख देश भागम अभिसरमाणाइम मुद्धयाइम पुणो य कोमल कमलो वम्मेम हथेहिम गिहि उण उच्चंगे निवेशियाइम देंती समुल्ला वय सुमुहुरे पुणो पुणो मंजुलप बणिया अहा नम अधन्ना अपुन्ना अकय पुन्ना एतो एकयरमवि न पत्ता ओह या मण संकपा जाव जियाई। अब वो कहने लगी, मन के अंदर सोच रही है कि वास्तव में वे माताएं धन्य हैं, बड़ी पुण्यवान हैं जो अपनी कुक्षी से उत्पन्न हुए और स्तनों के दूध में लुप्त बने हुए मधुर मधुर मीठे मीठे वचन बोलने वाले, स्तन मूल एवं काख में के भाग में अभिसरण करने वाले बच्चों को अपने कमलवत कोमल हाथों से वो माताएं ग्रहण करती हैं, अपनी गोदी में बिठलाती हैं, उनके खेल खिलाती हैं और मीठी मीठी तोतली तोतली उनकी बातों को श्रवण करती हैं। और देवकी पुनः सोचती है कि मैं अधन्य हूँ, मैं पुण्यहीन हूँ, मैंने पुण्य का उपार्जन नहीं किया है जिससे 7 बालकों में से एक को भी बचपन के अंदर प्राप्त न कर सकी। इस प्रकार उदास चित्त, उदास मन और बड़ी चिंता के अंदर माता बैठी है और चिंता करने लगी। इमं चरणम कन्या वासुदेव नहाय जा विभूषिये देव इये देवीये पाए वंदिये हवमा गच्छई तैनम से कन्या वासुदेव देव इम देवीम पासई पासिता देवीये देवीये पाए गणम करे करिता देव इम देवीम एवं भयासी। इधर कृष्ण वासुदेव प्रतिदिन की तरह स्नान करके और विभूषित हुए और देवकी महारानी को यानी अपनी माता को चरण वंदन करने के लिए शीघ्र ही महलों के अंदर प्रवेश किया। तब कृष्ण वासुदेव की देवकी की महारानी के ऊपर दृष्टि पड़ी। जैसे ही कृष्ण वासुदेव भवन के अंदर प्रवेश करते हैं, उनकी दृष्टि किसके ऊपर पड़ती है? माता के ऊपर। लेकिन उन्होंने क्या देखा? अन्नयानम अम्मो तुब्बे मम पासिता हठ जाव भव किन्नम अम्मो अज्ज तुब्बे ओहे जाव जियाई तैनम से देव इये देवी कन्नम वासुदेवम एवं भयासी। उन्होंने जैसे ही भवनों के अंदर प्रवेश किया, उनकी दृष्टि माता के ऊपर पड़ी, लेकिन उन्होंने आज एक अलग ही व्यवहार देखा। वो सदैव क्या देखते थे कि जब भी मैं माता के दर्शन वंदन करने के लिए आता हूँ, माता मेरे इंतजार के अंदर मेरा रास्ता निहारती रहती है, उस द्वार की ओर देखती है कि कब श्री कृष्ण भवन के अंदर प्रवेश करेंगे।
और बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी हर्षित होती है। लेकिन आज अंतर क्या आया कि श्री कृष्ण वासुदेव कब द्वार पर आए, कब अंदर आए, कब माता के पास में पहुंच गए, तब तक भी माता को कोई ध्यान। ऐसा क्या कारण हुआ? माता किस चिंता के अंदर है, माता किस दुविधा के अंदर है, तो उन्होंने माता के चरण भी छू लिए, तब तक भी जैसे माता को कोई भान। क्योंकि कई बार ऐसा अक्सर होता है जब हम किसी ख्याल के अंदर गहरे डूब जाते हैं, गहरे किसी ख्याल के अंदर, किसी चिंतन के अंदर, किसी चिंता के अंदर होते हैं, तो आजू बाजू में कौन आया और कौन गया पता नहीं चलता। वैसे ही देवकी महारानी को कुछ पता नहीं चला, तो चरण छूने के बाद में बड़े विनय के साथ में श्री कृष्ण वासुदेव ने अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, अन्य समय तो जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ आप मुझे देख करके बड़ी हर्षित होती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं, लेकिन आज क्या कारण है, मेरे आने के बाद में, मुझे देखने के बाद में भी आप बड़ी उदासी दिखाई दे रही हैं, आपके चेहरे के ऊपर कोई प्रसन्नता के भाव, बड़ी चिंता के भाव क्यों दिखाई दे रहे हैं? जब ऐसी बात एक पुत्र ने अपनी माता से पूछी, और पुत्र भी कैसा, जो योग्य पुत्र है, बड़ा सेवाभावी, बड़ा विनीत पुत्र है, माता के हृदय की चिंता का कारण पूछा, तो माता की आंखों में आंसू आए और रोते रोते उन्होंने श्री कृष्ण वासुदेव के सामने अपने मन के भाव रखे। एवं खलु अहम पुत्ता सरिसय जाव समाने सत्यपुत्ते पयाया नो चेव नम मया एगस विवालत्ते नम अनुभूये तुमम पी यणम पुत्ता ममम चन्नम चन्नम आसानम मम अंतियम पाय वंदय हवमा गच्छामि तम दन्नाओ नम ताओ अम्मा जावियामी। उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैंने एक सरीखे यावत नलकुबर के समान 1 2 नहीं पूरे 7 पुत्रों को जन्म दिया। यानी जो भी घटना आदि से लगाकर अंत तक हुई, उन्होंने श्री कृष्ण वासुदेव को घटना क्या सुनाई। इस प्रकार से यह घटना हुई, तो हे पुत्र, मैंने 1 नहीं 7 पुत्रों को जन्म दिया है, लेकिन एक का भी शैशव का आनंद अनुभव नहीं किया, एक की भी बाल क्रीड़ा मैंने नहीं देखी है। और अब तुम मेरे पास में हो और तुम भी 6-6 महीने के बाद में चरण वंदन करने के लिए आते हो। हे पुत्र, मैं अधन्य हूँ, वे माताएं धन्य हैं जो अपने कुक्षी से उत्पन्न हुए बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनका लाड़ और कोड़ करती हैं, तोतली बोली का आनंद अनुभव करती हैं। बस मैं इन्हीं सभी बातों को सोच करके चिंतित, बड़ी चिंता के सागर में डूबी हुई हूँ। तैनम से कन्या वासुदेवे देवईम देवीम एवं वयस। श्री कृष्ण वासुदेव ने अपनी जिंदगी के अंदर शायद पहली बार माता को इतनी चिंता के अंदर देखा, आंखों में आंसू देखे वो भी भावित हो गए, क्योंकि बंधु बड़े सेवा भावी थे, बड़े मातृभक्ति उनके हृदय के अंदर थी, माता के बड़े भक्त थे। अपनी माता को चिंता के अंदर देखा तो हाथों हाथ उन्होंने अपनी माता को सांत्वना देते हुए, उनको दिलासा देते हुए और उनकी चिंता दूर करते हुए क्या बात कही, मानम तुब्बे अम्मो ओह जाव जियाई अहन्नम तहा वत्ती सामी जहानम मम सहोदरे कन्नीय से भावे भविष्य इति कट्टू देवईम देवीम ताहिम इट्ठाहिम कंताहे जाव वग्गु हिम समासामेता तो पढ़ी निखमिता जेने पोषशाला तेने उवा गच्छिता जहा अब्बो नवरम भरिन गमे शिष्य अट्टम वट्टम पगिन्नई जाव अंजलिम कट्टू एवं वयासी। और इस प्रकार देवकी देवी को बड़े इष्ट, बड़े कांत, बड़े प्रिय, बड़े साताकारी, आनंदकारी मधुर वचनों से आश्वासन देने लगे और क्या कहने लगे कि हे माता, आप अपने मन को मलिन मत करो, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे होते हुए मेरी माता चिंता करे, उसकी आंखों में आंसू आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक बच्चे का लालन पालन, उसकी शैशव क्रीड़ा अपने पुत्र की देखना चाहते हैं, तो हे माता, मैं ऐसा प्रयास करूंगा, ऐसा प्रयत्न करूंगा कि मेरे एक छोटे भाई का जन्म हो। ऐसे सांत्वना भरे शब्द कहे और ऐसा आशीर्वाद उन माता से आशीर्वाद लेकर के और माता को आश्वासन देकर के सीधे माता के भवनों से निकलते हैं। और निकल करके श्री कृष्ण वासुदेव सीधे कहाँ पर गए? कौशलशाला के अंदर। मैं कहूँ वो 3 खंड के राजवी थे, पहले अपनी राजसभा में भी जा सकते थे,
कि मंत्रियों को, प्रधान को और बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं उनको कार्यभार सौंप दें कि मैं 3 दिन के लिए साधना करने के लिए जा रहा हूँ। और अपनी रानियों के पास में भी जा सकते थे ये कहने के लिए कि मैं 3 दिन यहाँ पर नहीं। लेकिन वो सबसे बड़े मातृभक्त थे। चाहे श्री राम का वर्णन आता है, चाहे प्रभु महावीर का वर्णन आता है, चाहे श्री कृष्ण का वर्णन आता है, जो भी महापुरुष हुए उनके मन के अंदर माता पिता के प्रति केवल सेवा की भावना ही नहीं, भक्ति की भावना थी। वो अपने माता पिता को भगवान से भी बढ़कर के मानते थे। इसलिए वो माता के भवनों से निकल करके सीधे पौषधशाला के अंदर गए और वहां पर जाकर के, जैसे ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर अभय कुमार जी का वर्णन आता है, वैसे के वैसे वो भी पौषधशाला में जाकर के उन्होंने सीधा तेले का पचखान ले और तेले का पचखान लेकर के, तेला पचक करके वहां पर ध्यान की मुद्रा के अंदर पद्मासन के अंदर बैठ गए। और बंधुओं, श्री कृष्ण वासुदेव का वर्णन आता है कि उनका जो आसन होता था, एक महान योगी, वो क्या थे, एक महान योगी थे श्री कृष्ण वासुदेव। और उनकी योग साधना ऐसी थी कि जब भी वो तेला करते, क्योंकि चक्रवर्तियों का भी वर्णन आता है, वासुदेवों का भी वर्णन आता है कि कई प्रकार की अपनी सांसारिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए उस समय क्या करते थे, तेला किया करते थे। जैसे द्वारिका नगरी का भी श्री कृष्ण चरित्र के माध्यम से वर्णन आएगा। जब उनको द्वारिका बसानी थी तो देवता को प्रसन्न करने के लिए उस समय भी कृष्ण वासुदेव ने क्या किया था, तेला किया था। तो उसी प्रकार उन्होंने तेला किया, लेकिन उनका तेला कोई आजकल के तेले की तरह नहीं होता था। पहली बार तो एक बात ये बताई गई, उस समय जितनी भी तपस्या चौथे आर्य के अंदर होती थी वो सब कैसी होती थी, चौबिहार होती थी। चाहे श्रावक करते चाहे साधु करते, चौबिहार तपस्या होती थी। और दूसरी बात, श्री कृष्ण वासुदेव के लिए विशेषता बताई गई है, एक बार पद्मासन लगा करके बैठ जाते और वो 72 घंटे तक उनका आसन हिलता नहीं। और जब वो पद्मासन के अंदर बैठते, अपनी जंघा के ऊपर कच्चे चावलों से एक स्वास्तिक बनाते थे। क्या बनाते थे, कच्चे चावलों से राइट जंघा के ऊपर स्वास्तिक बनाते थे और 3 दिन 3 रात्रि ऐसे अडिग आसन के अंदर बैठे रहते थे। एक चावल का दाना नीचे गिरना तो दूर, चावल का दाना हिलता भी नहीं। कोई देवता ऐसे, आज भी हम सोचते हैं कि हम साधना करें और देवता के आ जाए, कोई सहजता से नहीं आते हैं। तो ऐसी उनकी साधना होती थी। 3 दिन का तेला उनका पूर्ण हुआ। हिरण्यगमेशी नाम देव की, उन देव की उन्होंने आराधना की थी, इसलिए उनकी साधना से प्रसन्न होकर के हिरण्यगमेशी देव उनके सामने तेले की रात्रि के अंदर प्रकट हुआ और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि आपको पूछिए, आपको क्या चाहिए। इच्छामिनम देवानुप्रिया सहोदरम कन्यस्य भावम विद्यन्नम तैनम से हिरण्यगमेशी देवे कन्नम वासुदेवम एवं वयासी हुई नम देवानुप्रिया तब चेव लोगाए सहोदरे कन्या से भावे। जब देव को प्रकट हुआ देखा तो श्री कृष्ण वासुदेव ने दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक हिरण्यगमेशी देव के सामने कहने लगे, हे देवानुप्रिय, मैं एक सहोदर, छोटा भाई, यानी एक छोटे भाई को आपके द्वारा प्रदत्त चाहता हूँ। यानी आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी माता की कुक्षी से मेरे एक छोटे भाई का क्या हो, जन्म। तो हिरण्यगमेशी देव ने उनको इस प्रकार कहा। पहले कहा तथास्तु, यानी तुम्हारी बात, तुम्हारा जो इच्छा है वो इच्छा क्या होगी, पूर्ण होगी। लेकिन साथ में एक बात और कही, सेनम अमुक्क बाल भावे जौवन गमन बुत्ते अर्हो अरिटने मिस अंत्य मुंडे जा पविस्य कन्नम वासुदेवम दो चंपी त चंपी एवं वही वहीता जामेव दिशिम पाऊ भूये तमेव दिशिम पड़ गए। हिरण्यगमेशी देव ने कहा, हे देवानुप्रिय, हे कृष्ण, देव लोक से चल करके तुम्हारा सहोदर छोटा भाई उत्पन्न होगा। यानी आत्मा कहाँ से आएगी, देवलोक से आत्मा आएगी। लेकिन एक बात और साथ में ध्यान रखना, वो तुम्हारा भाई और वो भव्य आत्मा जब बाल्य अवस्था से मुक्त हो जाएगी, यानी थोड़ी सी यौवन अवस्था प्राप्त होते ही वो अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के पास में दीक्षा अंगीकार।
यानी संसार के राग रंग में, भोग में वो आत्मा पड़ने वाली नहीं है। देवता ने श्री कृष्ण वासुदेव को ऐसी बात 2 बार 3 बार कह करके देव जिस दिशा से आया था उसी दिशा कर प्रस्थान कर लिया। तैनम कन्या वासुदेवे पोषित शालाओ पढ़े निकमिता जनेव देवीय देवीय तेने हुआ गच्छिता देव ये देवीय पाए गणम करी करिता एवं भयासी। जो उनको चाहिए था वो आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में श्री कृष्ण वासुदेव अपने पौषध पारते हैं और सुबह का सूर्य उदय हुआ और पौषध पूर्ण होने के बाद में पौषधशाला से रवाना हुए और सीधे कहाँ पर पहुंचे? हाँ, पारना करने के लिए भी जा सकते थे कि पहले पारना कर लेंगे, बात तो पूरी हो गई, फिर माता के पास में चले जाएंगे। लेकिन उनके लिए तो एक एक क्षण, एक एक पल क्या हो रहा था? बड़ा भारी हो रहा था कि मेरी माता क्या कर रही है? चिंता कर रही है, मेरी माँ दुखी हो रही है। इसलिए सीधे पहुंचे माता के पास में और जाकर के माता को कहने लगे, होई ही नम अम्मो मम सहोदरे कनीय से भाऊती कट्टू देव इन देवी इट्ठाइन जाव आशा सेता जामेव दिसिम पाऊ बुए तामेव दिसिम पड़ी गए तैनम सा देव ये देवी अन्नया कयाम तंसी तारी सगंसी जाव सिहम सुम्मिने पासित्तानम पड़ी बुद्धा जाव हट्ट तुट्ट जाव हिया तम गब्बम सुहम सुहेनम परिवह। माता के पास में गए, वंदन नमस्कार किया और बड़े प्रसन्न होते हुए, खुश होते हुए माता को कहने लगे, हे माँ, अब अपनी चिंता को छोड़ दो, आपको चिंता फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही कार्य होगा, क्योंकि देव ने एक आशीर्वाद दिया है, इच्छा पूर्ति की है कि मेरे एक सगे छोटे भाई का जन्म होगा। आधी बात कही, पूरी बात नहीं कही, क्योंकि अभी माता को वो प्रसन्न देखना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि माता की खुशी क्या हो जाए आदि। क्योंकि अभी यदि दीक्षा लेने की बात कह दी तो माता की जो खुशी है वो कम पड़ जाएगी, माता को खुशी कम और चिंता क्या हो जाएगी ज्यादा। तो माता के चेहरे पर प्रसन्नता देखना चाहते थे और वो जानते थे जो भविष्य में होने वाला है वो होकर के ही रहेगा। इसलिए मात्र इतना सा आश्वासन देकर के वापिस अपने भवनों के अंदर लौट जाते हैं और देव की महारानी बड़ी मन के अंदर प्रसन्न हुई। और देवता के कहे अनुसार एक बार का प्रसंग हुआ कि जब देव की महारानी अपनी शैया पर शयन कर रही थी, उन्होंने एक उत्तम स्वप्न, सिंह का स्वप्न देखा। देख करके जागृत हुई, मन के अंदर हष्ट और तुष्ट और पुष्ट हुई और कुछ समय के बाद में उसने गर्भ धारण किया और गर्भ का प्रतिपालन करने लगी। और एक समय वो आया कि गर्भ का समय भी पूर्ण हो गया। तैनम सा देवी देवी नवन्न मासानम जा सुमना रत्तबंधु जीवे लखा रस सरस पारिजातक तरुणु दिवाकर समपबम सवन्नयन कंतम सुकुमालम जाव सूरुम गए तालु समाणम दारेम पयाया जम्मणम जहमे कुमारे जाव जम्मा नम अम्मम इमे दार अय गए तालु समाणे तम हो नम अम्मम एयस दारस नाम देजे गए सुकुमारे। तत्पश्चात देवकी महारानी ने 9 महीने पूर्ण होने के बाद में एक पुत्र को जन्म दिया और जिसके शरीर का वर्ण बताया गया रक्त। पहले 7 जो पुत्र हुए थे उनके शरीर का वर्ण कैसा था? नीला। बाकी सभी लक्षण एक जैसे थे, बाकी सब आंटों के आंटों एक समान दिखते थे। बस 8वें पुत्र के शरीर के वर्ण में अंतर था कि उनका वर्ण था लाल। और लाल भी कैसा कि जैसा जपा का कुसुम होता है, जपा कुसुम के समान, बंदूक के पुष्प के समान, लाक्षा रस के समान और पारिजात एवं उदित होते हुए सूर्य के समान। सूर्य जब उदय होता है अग्नि की तरह होता है, लाल होता है, लाल वर्ण का होता है। ऐसी रक्त कांति वाले और सभी के नेत्रों को प्रिय लगने वाले, बड़े सुकुमार, बड़े सुंदर रूप वाले। और एक विशेषता और बताई, जो कैसे कोमल थे कि जैसे हाथी का तालू, हाथी का जो तलवा होता है जो कितना कोमल होता है, ऐसे के ऐसे कोमल बालक को माता ने क्या दिया? जन्म दिया। और जब उनका जन्मोत्सव मनाया गया, जैसे ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर में कुमार जी का वर्णन आता है, वैसा ही वर्णन समझना चाहिए। अब नामकरण करने की जब समय आया, माता और पिता ने क्या विचार किया? हमारा पुत्र गज के तालू के समान कोमल है, बड़ा सुकुमार है, इसलिए हम अपने पुत्र का नाम रखेंगे गज सुकुमार।
तो उनका नामकरण किया गया, गस्सु कुमार नाम रखा गया। तैनम से तत्सदाय सम्मा पीरो नामम करेंती गस्सु कुमालेती से शेषम जहाँ में है जाव अलम भोग समत्ते जाते यावी होता तत्तनम वारवीय नैरिय सुमिले नामम माने परिवस्तई अड्डे रियु जाव सुप्री निट्टिय यावी होता। तब माता पिता ने उस बालक का नाम गस्सु कुमार रखा गया और बाकी वर्णन में कुमार जी के समान ही समझना चाहिए कि गस्सु कुमार जी भी धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करने लगे और एक समय आया उनको आचार्य के पास में गुरुकुल के अंदर भेजा गया। सभी शिक्षाओं के अंदर परिपूर्ण हुए, वापिस महलों के अंदर आए और धीरे धीरे युवा अवस्था शरीर पर आने लगी और सांसारिक भोग भोगने में समर्थ हुआ माता पिता ने जाना। और एक बार का प्रसंग क्या हुआ कि तत्तनम वारवीय नैरिय सोमिले नामम महाने परिवस्तई अड्डेरियु जाव सुप्री निठ्ठे जावी होता तत्सनम सोमिल समानस सोमिश्री नामम माहिनी होता सुकुमाला जाव सुरु। उसी द्वारिका नगरी के अंदर एक सोमिल नाम का ब्राह्मण निवास करता था, जो बड़ा ही विद्वान था, बड़ा ही रिद्धिमान था और साथ में जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि चारों वेदों को जिसने कंठस्थ कर रखा था और ब्राह्मणों के जितने भी शास्त्र हैं सभी के अंदर बड़ा निपुण था, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा विद्वान था। और सोमिल ब्राह्मण के घर के अंदर उनके एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था सोमश्री और सोमश्री भी बड़ी सुंदर थी और सोमश्री ने एक बच्ची को जन्म दिया। उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था सोमा, जो माता और पिता की बड़ी लाडली थी और वो भी बड़ी रूपवान थी। और एक बार का प्रसंग के तयनम सा सोमा दारिया न्याय कयाई नहाया जा विभूषिया बहुहिम खुज्जाहिम जा परिकिता सयाओ गिहाओ पड़े निखमिता जेने राय मगे तेने उवा गच्छिता राय मगंसी कर्ण गंती दुस एनम कीलमानी चिट्ठई। एक बार का प्रसंग हुआ कि वो सोमा लड़की यानी सोमिल ब्राह्मण की जो पुत्री थी वो स्नान करके श्रृंगार करके सुसज्जित होकर के अपनी कई दासियों को साथ में लेकर के बाहर खेलने के लिए जाती है और वहां से निकलती है। जहां पर राजपथ था, खेलने का जहां पर स्थान था, वहां पर गई और सभी दासियां और सोमा सोने की एक गेंद के साथ में खेलने लगी। और उसी समय तेनम कालेनम तेनम समेनम अरहा रिट्टनेमी समोसडे परिसा निगया तैनम से कन्ने वासुदेवे ई से कहाय ल दट्टे समाणे नहाए जावे भूषिय गैसु कमालेनम सद्यम हत्थी खंड वर गए स कोरंट मल्ल दामिनम छत्तेन दारिज्यमाणेनम से वर चामराहिम उद्धुव माणिम वारवीय नैरिय मज्जनम अरहो रिट्टने मिश्र पाय वंदे निगच्छमाणे सोमम दारियम फासी फासिता सोमाय दारियाय रुवेन य जो वन्ने य लावण्यनम य जाव विमीये। और इधर क्या हुआ, उस काल और उस समय के अंदर एक बार अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का पदार्पण द्वारिका नगरी के अंदर होता है और पूरे जनपद को, पूरी द्वारिका नगरी के लोगों को पता चला कि भगवान का पदार्पण हुआ है। तो पूरा जन समूह भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए, भगवान की जिनवानी को श्रवण करने के लिए भगवान के समूह शरण में पहुंचने लगे। और श्री कृष्ण वासुदेव को भी ये बधाई मिली कि भगवान पधारे हैं। वो भी बड़े हर्षित हुए, तुष्ट हुए और उन्होंने भी विचार किया कि भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए मुझे जाना, और तैयार होने लगे और सब सज के तैयार हुए। तो श्री कृष्ण वासुदेव ने जो उनका हाथी था अपने हाथी पर आरूढ़ हुए, लेकिन अकेले नहीं, साथ में किसको लिया? गस्सु कुमार को, क्योंकि गस्सु कुमार वैसे उनके भाई थे लेकिन प्रेम एक पुत्र से भी बढ़कर के उनको देते थे। तो हर कार्य, हर शुभ कार्य के अंदर वो गस्सु कुमार जी को अपने साथ में रखते थे। तो जिस हाथी पर खुद असवार हुए उसी पर गस्सु कुमार जी को भी आरूढ़ किया और कोरंट के फूलों की माला का छत्र धारण किया। उनके ऊपर चमर ढोले जा रहे हैं और पंखे जले जा रहे हैं और उनकी जय जयकार करते हुए सभी लोग उस नगरी में से होते हुए, बीचों बीच से होते हुए भगवान अरिष्ट नेमिनाथ की चरण वंदना करने के लिए जा रहे। और जाते जाते हाथी पर बैठे बैठे श्री कृष्ण वासुदेव की नजर पड़ी जहां पर वो सोमा और उनकी दासियां खेल रही थी। उन दासियों के बीच में एक इतनी सुंदर लड़की को देखा, उनका अद्भुत रूप देखा, उनका लावण्य देखा, उनका यौवन देखा और पास में बैठे हुए किसको देखा? गस्सु कुमार जी को। गस्सु कुमार जी को देखा, सोचने लगे गस्सु कुमार जी भी पानी ग्रहण करने के यानी शादी करने के योग्य हैं और ये लड़की गस्सु कुमार जी के योग्य है।
ऐसा जान करके हाथों हाथ उन्होंने अपने कौटुंबिक पुरुषों को एक आदेश दिया। तैनम कन्ने वासुदेवे कौडम्बियपुर से सदा वही सदा विता एवं बयासी गच्छनम तुभ्य देवानुपिया सोमिलम माणम जायता सोमम दारियम गेन्नम गेन्निता कर्णम तेऊरंसी पक्ष वह तैनम ऐसा गैसु कुमार से भारिया भविष्य तैनम कौडम्बियापुर सा जा पक्कीवंती। हाथों हाथ अपने कौटुंबिक पुरुषों को सेवकों को बुलाया और बुला करके कहा, हे देवानुप्रिय, पहले पता करो ये लड़की कौन है, इनके पिता कौन है। फिर उनके पिता के पास में जाकर के इन लड़की की गसु कुमार जी के लिए याचना करो कि श्री कृष्ण वासुदेव अपने छोटे भाई की शादी इनके साथ में कराना चाहते हैं और पिता की आज्ञा प्राप्त करने के बाद में इस लड़की को कन्याओं के अंतपुर में लेकर के चले जाओ। कौटुंबिक पुरुषों ने श्री कृष्ण वासुदेव की आज्ञा का पालन किया, उनके पिता के पास में गए, आज्ञा प्राप्त की और सुमिल बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं तो एक ब्राह्मण, मैं एक सामान्य ब्राह्मण हूँ और मेरे ब्राह्मण की पुत्री त्रिखंडाधीश के भाई की पत्नी बनी। बड़ा प्रसन्न हुआ तो उसने आज्ञा प्रदान कर दी और सोमा को अंतपुर के अंदर लेकर के चले गए और वापिस आकर के उनकी आज्ञा उनको संभला दी, यानी वापिस समाचार दे दिए। अब तैनम से कन्या वासुदेवे वारवीय नैरिय मज्ज मज्जनम निगच्छे निगच्छिता जनेव सहसंपन्ने उज्जाने जा पजवासई तैनम अरा अरिटनेमी कन्नस वासुदेव से गए सुकमाल से तीसे धम्म कहा कन्ने पड़ गए। अब उसके पश्चात में श्री कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के बीचों बीच होकर के निकलते हुए जहाँ पर सहस्रामर वन नाम का उद्यान था, जहाँ भगवान विराजमान थे, भगवान के समोशरण के अंदर पहुंचे, भगवान को वंदन नमस्कार किया, परिउपासना की और परिउपासना करने के बाद में श्री कृष्ण वासुदेव को, गैसु कुमार जी को और सभी परिषद को भगवान ने धर्म कथा सुनाई और अपनी जिनवानी सुनाई और भगवान की वाणी श्रवण करने के बाद में सभी अपने अपनी दिशा की ओर लौट गए। सभी के जाने के बाद में अब गैसु कुमार जी अपने आसन से खड़े होते, अपने स्थान से खड़े हुए और भगवान के पास में गए, वंदन और नमस्कार किया। तैनम गैसु कुमाले अरहो अरिटनेमिस अंत्यम दमम सोचा जाव एवं वयासी जम नवरम देवानुपिया मा पेरम आपुच्छामी। उन्होंने हाथ जोड़ करके वंदन नमस्कार करके कहा, हे भगवान, मैंने आपकी वाणी को श्रवण किया है जो कल्याणकारी है, बड़ा आनंद देने वाली है, आत्मा को मोक्ष दिलाने वाली है, जो सत्य है और तथ्य है और मैं इसको अवधारण करता हूँ, इसको आचरण में लाना चाहता हूँ। और हे माता, हे प्रभु, अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के मैं आपके समीप दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। जहाँ मैं हो नवरम महिल लिया वज्जम जा वड्डी कुल। जब भगवान ने ये बात श्रवण की तो भगवान ने कहा, हे गैसु कुमार, जैसी तुम्हारी मन की इच्छा हो वैसा कार्य करो, जैसा सुख उपजे वैसा कार्य करो। अब बंधुओं, गैसु कुमार जी, जैसे मेघ कुमार जी का वर्णन आता है कि जैसे मेघ कुमार जी ने अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त की, वैसे के वैसे गैसु कुमार जी भी अपने महलों के अंदर आते हैं और माता पिता के सामने अपने मन की बात कहते हैं। अपने माता और पिता के सामने कहा कि हे माताश्री, हे पिताश्री, मैंने आज भगवान की वाणी श्रवण की जो बड़ी आनंद करने वाली है, आत्मा का कल्याण करने वाली है, बड़ी अच्छी वाणी है। ये बातें सुनी तब तक तो माता पिता ने कहा, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई बात असत्य नहीं, भगवान की वाणी बड़ी कल्याण करने वाली है। तो साथ में उन्होंने एक बात और कही, इसलिए हे माताश्री, हे पिताश्री, आप मुझे आज्ञा प्रदान करो ताकि मैं भगवान के पास में क्या ले लूं। घर आया माता पास, बोले कंवर प्यारा रे, घर आया माता पास, बोले कंवर प्यारा रे, आज्ञा देवो नि संयम आदरा, आज्ञा देवो नि संयम आदरा। माता पिता को कहने लगे, हे माताश्री, हे पिताश्री, आज्ञा प्रदान करो ताकि मैं भगवान के पास में क्या ले लूं। अब तक जो बातें कही वो तो सही, लेकिन अब बात कौन सी कह दी? दीक्षा की बात कह दी। जैसे जोरदार झटका लगा। हमारा यह सुकुमार पुत्र और क्या लेने की बात कर रहा है? दीक्षा लेने की बात कह रहा है। माता कहने लगी, है पुत्र, कैसे कैसे बोल रहे हो?
और ऐसा कौन सा संकट आ गया, कौन सा दुख आ गया, कौन सी विपत्ति आई, कौन से दुखों से तुम घबरा गए? घर के अंदर खाने के लिए, पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए सभी साधन घर के अंदर है। तुम्हें दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? कहीं तुम्हें किसी ने भरमा तो नहीं दिया? क्योंकि संसारियों की भावना मन के अंदर क्या होती है, अचानक ही किसी को वैराग आ जाए तो लोग क्या कहते हैं कि महाराज साहब ने क्या डाल दी? हाँ, भुरकी डाल दी। कहीं तुम्हारे भी किसी ने भुरकी तो नहीं डाल दी? पहली बार तो तुम गए, पहली बार भगवान की वाणी सुनी और पहली बार में क्या कह दिया, मैं क्या लूंगा? दीक्षा लूंगा। और तुम्हें क्या दुख है? खाने का, पीने का, रहने का सभी आनंद घर के अंदर है। यदि कोई तुम्हें घर के अंदर दुख हो तो मुझे कहो। जब दुख की बात सुनी तो वसु कुमार जी ने कहा, हाँ माँ, सच में मुझे बहुत दुख है। आप जो दुख की बात कह रहे हो, मैं दुखों से घबरा गया हूँ, सच में मैं बहुत दुखी हूँ। इन दुखों से दूर होकर के मैं अनंत सुख में जाना चाहता हूँ। तो माता कहने लगी कि त्रिखंडाधीश के भाई हो और तुम्हें दुख है, तो बताओ बेटा, तुम्हारा दुख दूर कर देते हैं। कौन सा दुख है? तो उन्होंने क्या कहा, जन्म जरा दुख लागा माता मोरी, जन्म जरा दुख लागा माता मोरी, संसार असार में तो जानियो, संसार असार में तो जानियो। हे माँ, आप मुझे दुख की बात क्या कहती हैं? मुझे तो महादुख लगे हुए हैं। प्रभु ने जन्म को, जरा को, मृत्यु को, रोग को क्या बताया? हाँ, दुख ही नहीं, महादुख मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं इन जन्म से, जरा से, रोगों से घबरा गया हूँ, इनसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। और इनसे मुझे यदि पीछा छुड़ाना है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे किसकी शरण में जाना पड़ेगा? भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। और मैंने जान लिया है कि संसार क्या है, असार है। आप तो मुझे आज्ञा प्रदान करो, मैं दीक्षा लूं। ये बात सुनी अब माता और पिता ने, क्योंकि जब किसी को वैराग्य आता है तो पहले डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं और कई प्रकार का प्रलोभन भी देते हैं। तो माता पिता ने प्रलोभन देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, बेटा, घर के अंदर अन्न धन रे दे से दे पाई कंवर प्यारा रे, अन्न धन रे दे से दे पाई कंवर प्यारा रे, खावो नी पीवो नी मौजा मान जो, खावो नी पीवो नी मौजा मान जो। हे बेटा, अन्न है, धन है, रिद्धि है, संपत्ति है, साहिबी है, राजश्री है, किस चीज की कमी है? तुम तो घर में रहो, खाओ पियो और मौज करो। तुम्हें किस बात का दुख है? माता पिता समझा रहे हैं, लेकिन गसु कुमार जी बात नहीं मान रहे हैं। तो माता पिता ने हाथों हाथ समाचार भेजे श्री कृष्ण वासुदेव के पास में, क्योंकि हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन भाई का बड़ा प्रेम है, इसलिए समाचार भेज दिए श्री कृष्ण वासुदेव के पास में। तैनम कन्ने वासुदेव ईमी से कहा लदट्टे समाने जेने गैसु कुमाले तेने उवा गच्छिता गैसु कुमालम कुमारम आलिंग आलंगिता उच्चरंगे निवेशई निवेशिता एवं भयासी तुमम सीनम मम सहोदरे कन्नीय से भाया तम्माणम देवानुपिया ई आइम अरहो अरिट ने मिस अंतिय मुंडे जाव पुवा याही अहन्नम वारविय नैरिय मया मया रायाभिषेनम अभिसिंचि सामी। तब श्री कृष्ण वासुदेव को ये समाचार ज्ञात हुए कि मेरा भाई संयम अंगीकार करना चाहता है। वो राजसभा के अंदर बैठे थे, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े राजा उसके पास में बैठे थे, लेकिन सभी कार्य छोड़ दिया। सभा से उसी समय अपने आसन से उठते हैं, उठ करके सीधे आए माता के महल के अंदर, और वहां पर जो कुछ माहौल अलग ही बना हुआ था, लेकिन आते ही सबसे पहले अपने भाई का गसु कुमार जी का आलिंगन किया, यानी जोर से उनको गले लगाया और अपनी गोदी में बिठाया और बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे कि हे गसु कुमार, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरे बड़े प्रिय हो, इसलिए हे देवानुप्रिय, तुम अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के पास में प्रवर्जित मत हो, दीक्षा अंगीकार मत करो, बल्कि मैं तो क्या करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर इस द्वारिका का राजा बना दूंगा। क्या कर दूंगा? बड़े ठाट पाट के साथ में तुम्हारा राज्य अभिषेक करूंगा। और द्वारिका का राजा, द्वारिका का राजा का अर्थ क्या हुआ? 3 खंड का राज्य। कितने खंड का? 3 खंड का राज्य दे दूंगा तुम्हें। ये बात किसने सुनी? गसु कुमार जी ने।
अब उनके भी दिमाग में एक चिंतन चलने लगा। क्या चिंतन चलने लगा? वो मनी मन विचार करने लगे, अभी तो मैंने दीक्षा ली नहीं है। केवल दीक्षा लेने की क्या की है? केवल दीक्षा लेने की बात की है। बात करते ही मुझे कितने खंड का राज्य मिल रहा है? 3 खंड का राज्य मिल रहा है। और जब मैं दीक्षा ले लूंगा इसका अनुपात कितना बढ़ जाएगा, इसकी परसेंटेज कितनी बढ़ जाएगी? इतने बढ़ जाएगी कि ये राज तो छोड़ो, मुझे शाश्वत राज मिल जाएगा। कौन सा राज? हाँ, यानी मोक्ष का राज्य मिल जाएगा। ये राज तो फिर भी हो सकता है कोई छीन ले, लेकिन वो राज कोई छीनने वाला नहीं। श्री कृष्ण वासुदेव मन में कुछ और सोच रहे हैं और गस्सुकुमाल जी का चिंतन कुछ और ही चल रहा है। तैनम से गस्सुकुमाले कुमारे कन्नम वासुदेवम एवं मुत्ते समाने तुस्सी निये संचिट्ट तैनम से गस्सुकुमाले कुमारे कन्नम वासुदेवम अम्मा पीरम जिया दो चंपी तचंपी। तब गस्सुकुमाल कुमार को कृष्ण वासुदेव जब कह रहे थे ये बात, और वो मौन होकर के सभी बातें श्रवण कर रहे थे, और तब फिर गस्सुकुमार ने श्री कृष्ण वासुदेव और माता पिता से इस प्रकार कहने लगे। थोड़ी देर तो किया मौन, और उसके बाद में वो बोले, वो कहने लगे, हे देवानुप्रिय, हे माताश्री, हे पिताश्री, आप जिन काम भोगों की, अन्न की, धन की, रिद्धि की, सिद्धि की जो बातें कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य संबंधी जितने भी काम भोग हैं, एवं खलु देवानुप्रिया मानुष्या कामा खेला सवा जाव विपज्य व भविष्यन्ति। जितने भी मनुष्य संबंधी काम भोग हैं, 5 इंद्रियों के काम भोग हैं, भगवान ने क्या फरमाया है? ये काम भोग भोगने योग्य नहीं है, बल्कि ये तो त्यागने योग्य है। और किसके समान? एक कफ के समान। कफ निकलता है ना, कफ ग्रहण करने योग्य नहीं है, कफ क्या है? त्यागने योग्य है। ये काम भोग सभी श्लेष्म के समान घृणित है, ये केवल त्यागने योग्य है। इसलिए मेरे लिए यही श्रेष्ठ होगा कि मैं समय रहते इनका क्या कर दूं? त्याग कर दूं और भगवान के पास में दीक्षा अंगीकार करूं। तम इच्छामीनम देवानुप्रिया तुभ्यम अबनुनाय समाणे अरवरिट नेमि अंतिये जाप अवसैतैनम तम गैसुकुमालम कन्ने वासुदेव अम्मा पियरो य जाहे नो संचा इति बहु याहिम अणुलोमाहिम जाव आग वित्तय ताहे आकाइम चेव एवं वयासी। अतएव हे देवानुप्रिय, मैं आपकी आज्ञा प्राप्त करके भगवान के पास में दीक्षित होना चाहता हूँ। लेकिन तब जब गस्सुकुमार को कृष्ण वासुदेव माता और पिता बहुत सी अनुकूल बातों से समझाने में असमर्थ हुए, पहले तो कही अनुकूल बातें और फिर क्या कही? प्रतिकूल बातें। अनुकूल बातें यानी संसार में रहो, खाओ पियो और मौज करो, ये तो बातें कही अनुकूल, और उसके बाद में कही प्रतिकूल। प्रतिकूल का अर्थ क्या हुआ? संयम कितना दुष्कर है। ये बातें कहने लगे कि हे बेटा, तुम संयम 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 दीक्षा दीक्षा की बातें कर रहे हो, ये दीक्षा का पालन करना कोई सहज नहीं है। तुम्हारे सिर पर ये घुंघराले घुंघराले जो सुंदर सुंदर कोमल बाल हैं, इनका क्या करना पड़ेगा? लोच, वो भी साल में 2 बार इनका लोच करना पड़ेगा। तुम्हारे पांव बड़े कोमल हैं, तुम कभी पैदल चले ही नहीं हो, तुम्हारे पांव तो फूलों के ऊपर चलने योग्य हैं, लेकिन इन पांव के द्वारा कंटकीर्ण मार्ग के ऊपर भी, तपती हुई धूप के ऊपर, तपती हुई रेत के ऊपर तुम्हें चलना पड़ेगा। और आज दिन तक तुमने किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं, बल्कि अपने हाथ से दिया है। और तुम्हें संयम लेने के बाद में, क्योंकि भगवान की आज्ञा है, चाहे एक निर्धन दीक्षा ले, चाहे रोडपति दीक्षा ले, चाहे करोड़पति दीक्षा ले, चाहे चक्रवर्ती दीक्षा ले, उनको क्या लेकर के आनी है? भिक्षा लेकर के आनी है, गोचरी लेकर के आनी है। घर घर में तुम्हें जाना पड़ेगा, वहां पर कभी लूखा मिलेगा तो कभी सूखा मिलेगा, जो तुम्हारे पसंद आने वाला नहीं है। हे बेटा, ये संयम तो खंडे की धार के ऊपर चलने के समान है, और तुम्हारा शरीर बिल्कुल विपरीत। तुम्हारा शरीर बड़ा कोमल है, तुमसे संयम का पालन होने वाला। ये बात सुनी तो गस्सुकुमार जी बड़ी मधुर वाणी के अंदर बोले, माँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। संयम कोई सहज कार्य नहीं है, हर व्यक्ति संयम के मार्ग के ऊपर नहीं चल सकता है। लेकिन माँ, मैं कौन हूँ? ये कायरों के लिए मुश्किल है। संयम किसके लिए मुश्किल है? कायरों के लिए। कायरा ने संयम लागे दोइलो माता मोरी, कायरा ने संयम लागे दोइलो माता मोरी, सूरा
ने संयम लागे, दोयलो सूरा ने संयम लागे, सोयलो। आप जो बात कह रही हैं वो 16 आना सत्य है, संयम आसान नहीं, बड़ा कठिन 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 और कठिनतर ये संयम है। लेकिन ये कठिन किसके लिए है? कायरों के लिए। लेकिन मैं कायर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जन्म लिया है एक क्षत्राणी की कुक्षी से। क्षत्राणी का खून और एक क्षत्रिय का तेज मेरे शरीर के अंदर है। मैं कायर नहीं बल्कि शूरवीर हूँ, क्योंकि मेरी माँ एक सिंहनी के समान है और सिंहनी कभी गीदड़ को जन्म नहीं, सिंहनी हमेशा सिंह को जन्म देती है। तो हे माता, मैं कोई कायर नहीं हूँ। जब तरह तरह की बातें कह करके अनुकूल प्रतिकूल बातों से भी माता पिता नहीं समझा सके, तब थक हार करके उन्होंने देखा अब ये दीक्षा अवश्य ही लेंगे। इच्छामो नमते जाया एक दिवसम राज सिरिपासित्तये तय नमते गसुकमालम कन्नेनम वासुदेव अम्मा पीरो एवं बुत्ते समाणे तुसी निये संचटिये। तब उन्होंने कहा, ठीक है पुत्र, तुम यदि दीक्षा लेना ही चाहते हो तो तुम दीक्षा ले सकते हो, लेकिन घर छोड़ने से पहले हमारी एक इच्छा पूरी कर दो। उन्होंने कहा, फरमाइए माता श्री, कौन सी इच्छा है? तो उन्होंने क्या कहा, एक दिन रो राज कर बताओ कांवर प्यारा रे, एक दिन रो राज कर बताओ कांवर प्यारा रे, मैं भी देखने राजी हो, मैं भी देखने राजी हो। अब गसुकमाल जी उनके माता पिता कहने लगे, ठीक है बेटा, तुम यदि ऐसी कायर और शूरवीर वाली बात कहते हो, ये बात सत्य है। क्योंकि बंधुओं, यूं भी ज्ञानियों ने क्या कहा है कि संयम का पालन करना सहज नहीं। एक जगह पर 2 लाइनों के अंदर क्या कहा कि साधु बनना कोई खेल नहीं है बच्चों का, साधु बनना कोई खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छे। निंदा करनी तो बड़ी आसान है, साधु की निंदा करने में जोर नहीं लगता है, लेकिन साधुपना कैसा कठिन है। आप 8 दिन के लिए ही सही, ज्यादा नहीं सही, 8 दिन के लिए ही स्थानक के अंदर रहो, साधु संतों के पास में रहो, उनके जैसा जीवन जियो, तो पता चल जाएगा संयम क्या होता है। लेकिन शूरवीरों के लिए ये मुश्किल काम नहीं। तो माता पिता ने अपनी एक अंतिम इच्छा कही कि हे बेटा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले हम 1 दिन के लिए ही सही तुम्हारी राजश्री यानी राजा बना हुआ देखना चाहते हैं। ऐसी बात सुनी तो गसुकमाल जी ने मौन स्वीकृति दे दी। अब उनके राज्याभिषेक की तैयारी हुई। तैनम से कन्या वासुदेव कोडम्बियापुर से सद्दा वही सद्दाविता एवं वयासी खिप्पा में वो देवानुप्रिया गसुकमालस महत्त जाव राय विषेम उवट्ठई तैनम से कोडम्बियापुर सा जाओ उठवेंती तैनम सा गसुकमाले राया जाओ महया जाओ विहरंती। तब गसुकुमार जी के राज्याभिषेक की तैयारी हुई और उन्होंने विधिवत श्री कृष्ण वासुदेव ने गसुकुमार जी का राज्याभिषेक किया। अब राज्याभिषेक होने के बाद में अब फिर माता पिता ने मन के अंदर क्या सोचा, अब ये राजमुकुट सिर पर आ गया। कई तरह की परीक्षाएं ली, क्योंकि क्या सोचते, पहले ये राजा नहीं थे, अब क्या बन गए हैं, राजा। हो सकता है भावों में क्या आ गया हो, थोड़ा परिवर्तन। एक परीक्षा भी और बाकी थी। तैनम तम गसुकमालम पीरो एवं वयासी भण जाया किम दलयामो किम पच्छयामो किम वाते ही इच्छा समथे तैनम तस् गसुकमालस निखमणम जहाँ महाबलस निखमणम तहा जाव समंती। माता पिता ने फिर एक बात और कही उनके राजा बनने के बाद में, कहा, हे पुत्र, अब बताओ हम तुम्हें क्या देवें, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम जो चाहते हो हम वही तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, हाँ माता जी, मैं चाहता तो हूँ। आप ऐसा करो, जो राजकोष है, राजकोष में से 3 लाख का द्रव्य मंगाओ। 3 लाख आज के रुपए नहीं, स्वर्ण मुद्राएं, 3 लाख का द्रव्य मंगाओ। अब आप सोचेंगे 3 लाख का द्रव्य का क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, 2 लाख रा ओगा पात्रा 1 लाख दो नाई। 1 लाख किसको देना, नाई को, जो बाल उतारेगा। 1 लाख का द्रव्य तो नाई को देना और 2 लाख के क्या मंगाने। हाँ, आप सोचेंगे 2 लाख के ओगे पात्रे क्या करेंगे। भगवान अरिष्टनेमिनाथ के शिष्य कितने थे, जैसे भगवान महावीर के 14,000 थे, अरिष्टनेमिनाथ भगवान के थे 18,000। दीक्षा एक ले रहे हैं, लेकिन बाकी को भी तो होगा पात्रा
बहराएंगे। इसलिए कहा कि 2 लाख के तो ओगे पात्रे लाने हैं और 1 लाख किसको देना है? नाई को। और आखिर जब माता पिता ने देख लिया कि गसु कुमार जी मानने वाले नहीं है, तो भगवती सूत्र के अंदर जैसे महाबल कुमार का वर्णन आता है वैसा ही वर्णन समझना चाहिए। बड़े ठाठ के साथ में उनकी दीक्षा हुई। तैनम से गसु कुमाले जावन गारे जाए इरिया समय जाव गत्त बम्बई आरी। तैनम से गसु कुमाले अनगारे जम चेव दिवसम पव ये तस्सेव दिवसस्य पुवा वरन्न काल समयंसी जेनेव अरहा रिट नेमि तेने उवा गच्छी तारम रिट नेमि तिकुतो आयनम पायनम करे करिता वंदेनम से वंदिता नमः सीता एवं बयासी इच्छामिनम मनते तुभ्यम अब्नुनाय समाणे महाकालंसी एक राय महापड़ि में उपसंपजित्तानम विहराती अह सोम देवानुपिया महापड़ि बंद करे ह। अब गसु कुमार जी गसु कुमार अणगार बन गए और इरिया समिति से युक्त ब्रह्मचारी बन गए। और जिस दिन उन्होंने दीक्षा अंगीकार की उसी दिन मध्याह्न काल के अंदर भगवान के सामने उपस्थित हुए, वंदन नमस्कार किया, दक्षिणा प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर विनय पूर्वक भगवान के सामने एक बात अपने मन की इच्छा कहने लगे। हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं महाकाल शमशान के अंदर 1 रात्रि की भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करना चाहता हूँ। और जैसे एक बार पहले भी बताया कि साधु की प्रतिमाएं कितनी होती हैं? 12 प्रतिमाएं। 12 प्रतिमाओं में से सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा परीक्षा की घड़ी होती है 12वीं प्रतिमा, भिक्षु प्रतिमा। और बंधुओं, पहली बात तो ये प्रतिमाएं करने का अधिकार सभी साधुओं को नहीं होता है। जब उनको प्रतिमा करने की भावना होती है तो पहले गुरु उनकी योग्यता देखते हैं, योग्यता देख करके उनको आज्ञा प्रदान करते हैं। और फिर ठहरी ये 12वें भिक्षु प्रतिमा की बात, ये सबसे कठिन। ये तो कोई ज्ञानी गुरु हो और बड़े त्यागी तपस्वी उनके शिष्य हो, वो गुरु ही उनका भविष्य जान करके उनको ये आज्ञा प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि बंधुओं, ये भिक्षु प्रतिमा ऐसी होती है किसी शमशान के अंदर, जंगल के अंदर, गुफा के अंदर ऐसे अकेले निर्जन स्थान के ऊपर जाकर के साधु खड़े हो जाते हैं और कायोत सर्ग की मुद्रा में एक शब्द आता है कायोत सर्ग। कायोत सर्ग का अर्थ क्या होता है? काया का उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी त्यागना। काया प्लस उत्सर्ग, अपनी काया का, शरीर का त्याग कर देना। कोई शरीर को काटे, कोई छेदे, कोई भेदे, चाहे टुकड़े टुकड़े करे, उफ भी नहीं करे। तो वह क्या बताया गया है? उस भिक्षु प्रतिमा के अंदर यदि कोई अडोल बनकर के खड़ा रहे तो उनको मिलती है मुक्ति, वो मोक्ष का गामी होता है। और यदि उस प्रतिमा के अंदर यदि वो चलायमान हो जाए तो क्या बताया? उसके लिए उनको लंबे समय का रोग हो सकता है, या वो साधक पागल हो सकता है, या वो जिनेश्वर के धर्म से भ्रष्ट भी हो सकता है। उसकी बुद्धि हमेशा के लिए पागल जैसी, पागलों जैसी स्थिति होती है, पूरा जीवन उसका दिमाग स्थिर होने वाला। तो ऐसी प्रतिमा के लिए आज्ञा मांगी, और आज्ञा भी किससे मांगी? भगवान से, जो सब भविष्य जान रहे हैं आगे क्या होने वाला है। तो जब उन्होंने आज्ञा मांगी, भगवान ने फरमाया आहा सुहम देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो। तैनम से गसुक माले अनगारे अरहा रिट नेमिना बुणुनाय समाणे अरमा रिट नेमि बंदे नम से वंदिता नम सीता अरो अरिट नेमिस अंतिया सह संबन्ना उज्जाणो पड़े निकमिता जेने महाकाले सुसाने तेने हुआ गच्छिता ठंडिलेम पड़ी लेहि उच्चार पासवन भूमि पड़ी लेहि इसी पवार गायनम कायन जाव दोविम पाए साहट्टू एगराय महापड़ी में उपसंपजित्ता नम विहरामी। तब भगवान की आज्ञा प्राप्त करके और भगवान को वंदन नमस्कार करके उस सहस्रामर उद्यान से बाहर निकलते हैं। और निकल करके जहाँ पर महाकाल नाम का शमशान था, उस शमशान के अंदर पहुँचते हैं। और जहाँ पर उनको भिक्षु प्रतिमा के अंदर खड़ा होना है, उस स्थान का उन्होंने प्रतिलेखन किया, अच्छी तरह से देखा कि कहीं पर किसी जीव की कोई हिंसा ना हो। वहाँ पर खड़े हुए और किंचित नमे हुए, यानी शरीर उनका खड़ा है, वो खड़े हैं अपने पाँव के ऊपर, लेकिन सिर थोड़ा सा झुका हुआ है। ऐसी मुद्रा के अंदर खड़े हुए, दोनों पैरों को एक स्थान पर जिन मुद्रा की तरह, जिन मुद्रा यानी जो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा होती है, उस मुद्रा के अंदर जैसे अब कोई हिलावे तो ही हिले, अपने आप हिलना नहीं। तो ऐसी जिन मुद्रा के अंदर वो 1 रात्रि की, ये भिक्षु प्रतिमा केवल 1 रात्रि के लिए ही होती है। 1 रात्रि की भिक्षु प्रतिमा को अंगीकार करके वहां पर जाकर के शमशान के अंदर खड़े, वो सुना स्थान और शमशान का स्थान, और जिसका तो नाम लेते ही क्या लगता है?
डर लगता है। ऐसे स्थान के ऊपर जाकर के खड़े हो गए। जाके शमशान में खड़े हैं ध्यान में, जाके शमशान में खड़े हैं ध्यान में, सुकुमार मुनि राया अंतर जगाया, सुकुमार मुनि राया अंतर जगाया। भूले हैं जग को साधा है मन को, भूले हैं जग को साधा है मन को, दुनिया का प्यार भुलाया अंतर जगाया, दुनिया का प्यार भुलाया अंतर जगाया। तो ऐसे सुनसान स्थान के ऊपर जाकर के खड़े हो गए और भूले हैं जग को, किसी से कोई लेना देना नहीं, बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, और साधा है मन को। अंतर का निरीक्षण कर रहे हैं, अंतर का हिसाब किताब कर रहे हैं। इधर तो वो ध्यान में खड़े थे और इधर योग देखिए। इमम चनम सोमिले महाने सामी देयस अट्ठाए वारवियो नैरियो बाहिया पुव्व निगये सम्मिहाओ य दब्बे य कुस्से य पत्ता मोड़म च गिन्ने गिन्निता तत्तो पड़ी नियतिता महाकालस सुसानस अधूर सामंतेन वी वय माणे संजा काल समयंसी परिवल मणु संसी गैसुक मालम अनगारम पासिता तम बेरम सरई सरिता आसुरत्य एवं बयासी। और इधर वही सोमिल नाम का ब्राह्मण जो यज्ञ करने के लिए यज्ञ की सामग्री आदि लकड़ियां आदि लेने के लिए द्वारिका नगरी से बाहर पहले ही गया हुआ था, और वो लकड़ियां दर्भ कुश जो भी यज्ञ की सामग्री है उन सभी सामग्री को एकत्रित करके वापस द्वारिका की तरफ लौट रहा था। और लौटते लौटते उस महाकाल शमशान से ना तो बहुत दूर और ना ही अधिक पास, ऐसे समय के अंदर संध्या का समय था। और बंधुओं ऐसा समय जब कोई विरला ही प्राणी या तो कोई रास्ता भटक जाए या अपनी मंजिल पर अभी तक नहीं पहुंचा है, ऐसे कारण विशेष हो तो ही ऐसे शमशान के पास में से कोई होकर के उधर निकलता है, बाकी कोई सामान्य प्राणी निकलने वाला नहीं। तो ऐसे समय के अंदर संध्या के समय के अंदर वहां से निकल रहा था, और निकलते निकलते शमशान के अंदर खड़े हुए वो मुनि के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी, और मुनि के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी और मन के अंदर एक चिंतन चला, एक विचार चलने लगा। और बंधुओं पिछले जन्म का एक वैर, पिछले जन्म के वैर के कारण ही किसी के प्रति राग द्वेष आता है, और पिछले जन्म के अंदर कोई हमारा हितकारी था उनके प्रति स्नेह और राग के भाव उत्पन्न होते हैं। कुछ ऐसा वैर भाव उत्पन्न हुआ और उसके कारण से वो क्रुद्ध हो उठा और मन के अंदर क्या सोचने लगा, एसनम भोग ऐसो कुमारे कुमारे अपत्ये जा परिवज्जई जैन मम धूयम सम्मोसरिये भारी आए अतयम सोमदार्यम ऐठ दोष पयम कालवत्ते ने विपजहेता मुंडे जाप ये तम स्वयं खलु ममम गैसु कुमारस वेर निज्जायम करेता एवं संपेहिता दिशा पड़ी लेहनम करी करिता सरसा मट्टियम गन्नय गन्निता जेनय गैसु कुमालेन गारेते ने उवा गच्छिता गैसु कुमालसन गारस मत्थय मट्टी आइम पाली बंदई बंदिता जल अंतियो चीयो फुल्लिय किंसुय समाणे खय रंगारे क हल्लेनम गन्नी गन्निता गैसु कुमालसन गारस मत्थय पक्खई पक्खी वित्ता बिये तो खिप्पा में अवक्कमिता जामेव दिसिम पाव हुए तामेव दिसिम पड़ी गए। और मन के अंदर क्या सोचने लगा, यह वही अनिष्ट यानी मृत्यु को चाहने वाला है, क्योंकि वो मन के अंदर क्या विचार कर रहा है कि एक दिन पहले ही तो मेरी पुत्री की शादी इनके साथ में कराने के लिए श्री कृष्ण वासुदेव अपने अंतपुर में लेकर के उनको गए, लड़कियों के राजकुमारियों के अंतपुर में लेकर के गए। और लेकिन इसने बिना वजह बिना गुनाह मेरी पुत्री की कोई गलती नहीं, जब इनको दीक्षा लेनी ही थी तो महलों में क्यों लेकर के गए मेरी पुत्री को। इन्होंने मेरी पुत्री के साथ में बड़ा अन्याय किया है, बिना गलती इन्होंने मेरी पुत्री का त्याग कर दिया है, इसलिए इस वैर का बदला तो मुझे इनसे लेना है। और ऐसी भावना, ऐसी क्रूर भावना मन के अंदर जागी और उन्होंने चारों तरफ देखा, किस लिए कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं। तो चारों दिशाओं का अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद में बंधुओं वो एक स्थान पर गए, वहां से उन्होंने मिट्टी ली, गीली मिट्टी,
और मिट्टी उठाई और मिट्टी उठाने के बाद में सिर पर बांधी है बाल मिट्टी के, सिर पर बांधी है बाल मिट्टी के, खैर अंगारा ले आया अंतर जगाया, खैर अंगारा ले आया अंतर जगाया, रख दिए सिर पर जलते अंगारे, रख दिए सिर पर जलते अंगारे, पर मुनि सिर ना हिलाया अंतर जगाया, पर मुनि सिर ना हिलाया अंतर जगाया। गीली मिट्टी ली और मिट्टी ला करके मुनि के सिर के ऊपर उसकी पाल बांधी। उसके बाद में वहां पर एक जलती हुई चिता थी जिसके में से अंगारे बिखरे हुए थे और एक मिट्टी का ठीकरा, क्योंकि शमशान का स्थान था, कई मिट्टी के ठीकरे पड़े थे, मिट्टी का ठीकरा लिया, एक लकड़ी ली और लकड़ी से उस ठीकरे के अंदर क्या डाले, जलते हुए अंगारे, जलते हुए अंगारे भर डाले और अंगारे लेकर के वो मुनि के पास में जाते हैं और सिर पर जहाँ पाल बांधी थी सिर के ऊपर क्या डाल दिए, थोड़ा सा रोटी की भाप लग जाए, कल्पना करो रोटी की भाप लग जाए तो भी हाथ जैसे जल जाता है। क्या वेदना होती है, सबसे ज्यादा वेदना होती है अग्नि के द्वारा। कई प्रकार की आत्महत्याएं हैं लेकिन सबसे ज्यादा मनुष्य कब तड़पता है, अग्नि के कारण से। तो ऐसे दहकते हुए अंगारे उनके सिर के ऊपर रख दिए और उनको कैसी वेदना, और उस समय अंगारे तो डाल दिए क्योंकि बंधु ये कर्म होते हैं। अंगारे डालने के बाद में अब वो डरा, मैं को ये डर पहले भी लग सकता था लेकिन पहले क्या थे, कर्म, पहले कर्म थे। अब उसने अंगारे तो डाल दिए लेकिन अब सोचने लगा मैंने ये ऐसा कार्य किया है, ऐसा कुकृत्य किया है, कहीं मुझे किसी ने देखा तो। वो भयभीत होता हुआ जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर भाग गया। वो तो वहां से चला गया। अब देखिए मुनि की परिस्थिति क्या हुई। तैनम से गसुक माल से अनगार सरी अंसी वेदना पाऊ भूया उज्जाला जाव दुरिस्सह, तैनम से गसुक माले अनगारे सोमिल समानस मनसा भी अप दुस्समाण तम उज्जलम जाव अयसई। अब उनके वहां से जाने के बाद में गसुकमाल अनगार के शरीर के अंदर अत्यंत जाज्वल्यमान, ये मूल शब्दों के अंदर कहा गया है, दुरीह साया, और ऐसी दुस्सह वेदना जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, ऐसी जाज्वल्यमान वेदना उत्पन्न हुई, ऐसा कष्ट उत्पन्न हुआ। लेकिन उस परिस्थिति के अंदर भी गसुकमाल अनगार के मन के अंदर सोमिल ब्राह्मण के प्रति किसी प्रकार का द्वेष का भाव। और बंधु ये बातें कहनी तो बड़ी आसान है लेकिन करना हमारे अपने जैसों के लिए मुश्किल ही नहीं, जैसे असंभव है। आज की परिस्थिति के अंदर तो असंभव है, सामने वाला एक अपशब्द भी बोल दे उसको भी हम सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो मुनि कैसे थे, क्योंकि उनका मोक्ष क्या था, बड़ा निश्चित और बड़ा नजदीक, कुछ ही समय के अंदर उनको मोक्ष मिलने वाला था। ऐसी दुस्सह वेदना को सहन किया, किसी प्रकार का द्वेष नहीं, और मन के अंदर क्या सोचने लगे, ये मेरे कर्म है, ये करने वाला कोई मैंने ही बांधे हैं, ऐसा सोचते रहे। और परिणाम शुभ आए, अध्यवसाय शुभ हुई और कर्मों का क्या होने लगा, क्षय। मोनीय कर्म टूटा, मोनीय कर्म क्षय हुआ तो तीन तो अपने आप ही हो गए। उसके बाद में आयुष भी कम, हाथों हाथ चारों अघाती कर्म भी क्या हो गए, क्षय हो गए। केवल ज्ञान भी हो गया और हाथों हाथ आयुष्य पूर्ण हुआ। शरीर बाद में नीचे गिरा और आत्मा पहले मोक्ष में पहुंच गई और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और उसके बाद में कहा तत्थनम आहसन्नीयहिं देवेहिं समम आरहिं ती कट्टु दिव्य सूर्य गंधो वट्ठे दसद्द वन्ने कुसुमे निवाई चलु खेवे कई दिव्य गिय गंध वन्नी आए कई आवी होता। अब वो बंधुओं शाम का समय था, सूर्यास्त का समय था, आसपास में कोई मनुष्य तो देखने वाला था नहीं, वो नहीं मनुष्य नहीं देख पाए। लेकिन देवों के पास में तो अवधि ज्ञान है, उनका आसन कंपायमान हुआ, क्योंकि जब धरती पर ऐसी विचक्षण घटनाएं घटती हैं तो देवलोक के देवताओं का आसन कंपायमान होता है। उन्होंने ज्ञान लगा करके देखा और देखा कि गसुकुमार जी को मोक्ष प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान भी हो गया और मोक्ष भी प्राप्त हो गया। तो कहा कि देवताओं ने वहां पर आकर के 5 दिव्य प्रकट किए।
जिसके अंदर सबसे पहले दिव्य सुगंधित गंधोदक की वर्षा की, यानी ऐसे जल की वर्षा की जो बड़ा सुगंधित था। और दूसरा 5 वर्ण के फूल, जो अचित फूल थे, 5 वर्ण के फूलों की वर्षा की, वस्त्रों की वर्षा की और हर्ष प्रकट किया, गीत गाए, गंधर्व नाद हुआ और सुंदर सुंदर मधुर मधुर ध्वनि के अंदर उनको धन्य धन्य कहने लगे। इस प्रकार उनका वहां पर महोत्सव मनाया गया। तैनम से कन्ने वासुदेवे पाउप भाई जाव जलंते नहाय जा विभूषिय हत्ती खंड हर गए सहकरंट मल्ल दाननम छत्तेनम दारिद्र्य माणनम सेवर चामराहिम उद्धूय माणाहिम मया बढ़ चढ़ गर पह गर वंद परिकित्ते वारव्यम नैरी मज्जम मज्जनम जाव अरहारिट नेमिते ने पहारथे गमनाई। और अगले दिन का सूर्य उदय हुआ और श्री कृष्ण वासुदेव सूर्य उदय के प्रकट होने के बाद में उन्होंने स्नान किया, श्रृंगार किया, विभूषित होकर के हाथी के स्कंद पर आरूढ़ होकर के भगवान को वंदन नमस्कार करने के लिए। और मन के अंदर आज एक और इच्छा है और ज्यादा प्रसन्नता है कि आज मैं साथ में किसके दर्शन करूंगा? हाँ, भाई मुनि के दर्शन करूंगा। इसलिए वहां से रवाना होते हैं बड़े प्रसन्न प्रसन्न। और रास्ते के अंदर तैनम से कन्ने वासुदेवे वारवीय नैर्य मज्जम मज्जनम निगच्छमाणनम एगम पुरिसम पासई जन्नम जरा जज्ज निय देह जाव किलंतम मह लाय इट्टगर साइसु एग मेगम इट्टगम गहाय वहिया रथा पहाव अंतो गिहम अनुपवेशमाणम पासई तैनम से कन्ने वासुदेव तस्य पुरिस अणुकंपन अट्ठाय हत्थी खंदगर वेचेव एग इट्ठगम गिन्नहिता भैया रथापहाव अंतोगिय अनुपवश्यई। जब भगवान के दर्शन करने के लिए द्वारिका नगरी के बीचों बीच में से होकर के जा रहे थे, उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक वृद्ध, एक जरा से जीर्ण थका हुआ एक वृद्ध पुरुष है और जो क्या कार्य कर रहा है, बाहर सड़क पर, बाहर मार्ग पर पड़े हुए विशाल ईंटों के ढेर में से एक एक ईंट उठा रहा है और घर के अंदर लेकर जा। उन्होंने इतना बड़ा ईंटों का ढेर देखा, साथ में उसकी जरा की वृद्ध की अवस्था देखी, विचार किया ये कब इतनी ईंटें लेकर के जाएगा। उन्होंने हाथी के स्कंद पर बैठे बैठे ही एक ईंट उठाई और उनके घर के अंदर रख दी। और कहते हैं जैसा कार्य बड़ा करते हैं उनका अनुसरण सभी करते हैं। उनके साथ में इतनी बड़ी जनमेदनी चल रही थी, उन्होंने श्री कृष्ण का अनुसरण किया। सभी ने एक एक ईंट उठाई और उनके घर के अंदर रख दी। देखते ही देखते इतना बड़ा ढेर उनके घर के अंदर चला गया। ये थी उनकी दया और करुणा। और बंधुओं, इतना बड़ा ढेर अंदर चला गया। फिर उनकी सवारी आगे बढ़ी और आगे चल करके पहुंच गए भगवान के समोसरण के अंदर। अब किस प्रकार से भगवान को वंदन करते हैं, नमन करते हैं, कैसे गसु कुमार जी की साता पूछते हैं, क्या घटना बनती है बंधुओं, कल सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति। आग में तिविहे की पाटी का कौशक कर, आग में तिविहे पणते तंजा सुत्तागमे अथागमे तदु भयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हो तो आलोक जम वाइदम वच्चा मेलियम हिनखरम अचखरम पयनम विनयनम जोगिनम गोशिनम सुट्टू दिनम दुटू पड़िछियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय साधना की हो तो तस्मिच्छा। काल दृष्टा भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु